मान लो तुमको क्वेश्चन बोल देता है कंपाउंड इंटरेस्ट हाफ ईयरली, या बोलता है कंपाउंड इंटरेस्ट, ऐसी बोलेगा ना, जैसे मान लो 10% पर एनम, 10% कंपाउंड इंटरेस्ट हाफ ईयरली, बोल रहा है 10% कंपाउंड इंटरेस्ट क्वार्टरली बोल दिया, या बोल दिया 10% कंपाउंड इंटरेस्ट मंथली बोल दिया। तो इसका मतलब ये है, और यहाँ पर एनम लगा हुआ है ना, यहाँ सब जगह पर एनम लगा हुआ है, पीए पीए पीए। 10% पर एनम कंपाउंडेड हाफ ईयरली, 10% पर एनम कंपाउंडेड क्वार्टरली, 10% पर एनम कंपाउंडेड मंथली। अगर तुमको क्वेश्चन ऐसा कुछ बोलता है तो उस सिचुएशन में तुमको क्या करना है? उस सिचुएशन में तुमको रेट को डिवाइड कर देना है नंबर ऑफ हाफ ईयर्स इन अ ईयर। तो एक साल में कितने हाफ ईयर होते हैं? एक साल के अंदर कितने आधे साल होते हैं? बोलो। दो। दो। तो रेट को 2 से डिवाइड कर देना है, और जो टाइम रहेगा ना, टाइम यानी एन, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देना है। क्वार्टर के केस में बताओ, एक साल के अंदर कितने क्वार्टर होते हैं? क्वार्टर मतलब 3 महीना। एक साल के अंदर कितने 3 महीने होते हैं? हाँ, 4। 4। तो रेट को 4 से डिवाइड करना है, और यहाँ पर रेट, यहाँ पर एन को, टाइम को 4 से मल्टीप्लाई करना है। बताओ एक साल में कितने महीने होते हैं? 12। हाँ, तो 12। तो 12 से रेट को डिवाइड, और ये ऐसा हमने क्यों किया भैया, हमें समझ में नहीं आया, बिल्कुल पसंद नहीं आया, हाथ थ्रू। तो मैं बोला मैं समझाता हूँ। देखो मेरे को एक बात बताओ, क्वेश्चन बोल रहा है 10% पर एनम कंपाउंड इंटरेस्ट हाफ ईयरली बोल रहा है, हाफ ईयरली। तो एक बात बताओ, 10% पूरे साल का है, पूरे साल का इंटरेस्ट 12% है, तो आधे साल का इंटरेस्ट कितना होना चाहिए तुम लोग के हिसाब से? आधे साल का इंटरेस्ट नॉर्मल सिचुएशन में तुमको पता है आधे साल का इंटरेस्ट कैसे निकालोगे? 10 × 6/12, 10 × 6/12, तो कितना आ जाएगा? 5%। तो वही चीज यहाँ पर रेट ना हाफ ईयरली बेसिस पे अगर लेके चल रहे हैं ना कंपाउंड इंटरेस्ट, तो ऑटोमेटिकली ये 5% बन जाएगा। और रही बात टाइम की, तो चलो ये तो समझ में आ गया रेट क्यों आधा किए, टाइम क्यों इंटू 2 किए। बेटा क्योंकि टाइम डबल हो गया। पहले मैं 10% पर एनम एक साल का मान रहा था, अब ऐसे 2 साल है मेरे पास, तो टाइम एक साल के अंदर दो दो कार्यकाल हो गए, मतलब इन वन इंटरवल ऑफ टाइम देयर इज 2 इंटरवल ऑफ टाइम। तो दैट्स व्हाई वी हैव टू डबल द इंटरवल्स ऑफ टाइम, वी हैव टू डबल द इंटरवल्स ऑफ टाइम। वैसे ही क्वार्टर के केस में क्वार्टर 4 होते हैं, तो ये इंटरेस्ट 4 हिस्से में बढ़ जाएगा, 2.5 2.5 2.5 2.5, और जो टाइम है वो 4 टाइम्स हो जाएगा। क्यों? क्योंकि एक इंटरवल ऑफ टाइम के अंदर 4 इंटरवल ऑफ टाइम बनता है। और वैसे ही मंथ के केस में, बोलो समझ में आई ये वाला कॉन्सेप्ट? हाँ भैया। हाँ भैया। हाँ, तो ऐसा होता है। तो अब इस क्वेश्चन में वापस आते हैं, एक क्वेश्चन की वजह से दो दो कॉन्सेप्ट पढ़ने पड़ रहे हैं। देखो, फाइंड द अमाउंट ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट इन इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट इफ एन अमाउंट ऑफ 20,000 डिपॉजिट इन द बैंक फॉर 1 ईयर एट द रेट ऑफ 8% पर एनम कंपाउंडेड सेमी एनुअली। तो देखो ऐसा कुछ बोल रहा है। सबसे पहले निकाल लेता हूँ अमाउंट। अमाउंट होता है प्रिंसिपल 1 प्लस आर अपॉन 100 टू द पावर एन। प्रिंसिपल बोल रहा है 20,000, 1 प्लस, अब देखते जाओ, सबसे पहली बात सेमी एनुअली बोला है। सेमी एनुअली मतलब आधा साल, मतलब हाफ ईयरली। क्या बोला है? हाफ ईयरली। टाइम एक साल है और रेट 8 है। तो देखो रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर 8 है, तो रेट को डिवाइड करूंगा 2 से अपॉन 100, और टाइम जो है एक साल है, तो वन ईयर को मल्टीप्लाई करूंगा 2 से, क्योंकि टाइम हाफ ईयरली है। सेमी एनुअली मतलब हाफ ईयरली होता है। हाफ ईयरली तो रेट को आधा करेंगे और टाइम को डबल कर देंगे, तो ये हो जाएगा 20,000, 1 प्लस 4 अपॉन 100 टू दी पावर 2। इसको कैलकुलेटर से सॉल्व कर लेते हो जल्दी से, तो ये हो जाएगा 104 डिवाइडेड बाय 100 इंटू 2, मतलब इसका स्क्वायर, इंटू 20,000। तो ये आ रहा है मेरा 21,632। ये मेरा अमाउंट आ गया। कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। तो अमाउंट आया 21,632, प्रिंसिपल था 20,000, तो आंसर आ जाएगा 1632। तो पहले तो मेरे को क्वेश्चन कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने बोला था, तो मैं सिंपल कंपाउंड इंटरेस्ट निकाल दिया। अब सबको आवाज आ रही है? बोलो हाँ। हाँ भैया। हाँ देखो, ऑन व्हाट सम मतलब कितने प्रिंसिपल में विल द कंपाउंड इंटरेस्ट एट 5% पर एनम फॉर द 2 इयर्स कंपाउंडेड एनुअली बी 1640। बताओ निकाल लोगे?
बोल रहा है कितने सम में कंपाउंड इंटरेस्ट अगर 5% पर एनम चार्ज कर रहे हो 2 साल के लिए, कंपाउंडेड एनुअली है ना, एनुअली, तो 1640 हो जाएगा। निकालो, थोड़ा सा आपको समय देते हैं, 1 मिनट का, आप निकाल लीजिए। देखो सबसे पहली बात, क्वेश्चन बोल रहा है कंपाउंड इंटरेस्ट विल बी 1640, मतलब वो कंपाउंड इंटरेस्ट बता रहा है मेरे को, 1640 इज माई कंपाउंड इंटरेस्ट इन दिस क्वेश्चन। तो उस हिसाब से देखूं मैं, तो मैं सबसे पहले लगाता हूँ प्रिंसिपल का फॉर्मूला, अमाउंट का फॉर्मूला। अमाउंट होता है P 1 प्लस आर अपॉन 100 टू द पावर n, ठीक है। और अमाउंट का फॉर्मूला होता है P प्लस सी आई। P मेरे को पता नहीं है। 1 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 5% और टाइम है 2 ईयर्स, तो P 105 डिवाइडेड बाय 100 इंटू इसका स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 1.1025। रेट ऑफ इंटरेस्ट 5% ही है ना। हाँ भैया। हाँ, P प्लस 1640, तो ये P को मैं उधर भेज के माइनस कर देता हूँ, तो 1640 इज इक्वल टू P 1.1025 में है, माइनस ये P को मैं इसके पीछे लिखता हूँ, P माइनस P, ठीक है। तो ये हो जाएगा 0.1025 P, तो ये हो जाएगा 1640। तो P की वैल्यू आ जाएगी फिर 1640 डिवाइडेड बाय 0.1025, 1640 डिवाइडेड बाय 0.1025, हाँ 16,000 आ रहा है P प्रिंसिपल, ठीक है, सही है। 1640 बेटा वो था, क्या था, कंपाउंड इंटरेस्ट था, ठीक है, क्लियर हुआ। नेक्स्ट देखो, व्हाट एनुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट कंपाउंडेड एनुअली, कितना एनुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर कंपाउंड इंटरेस्ट लगेगा, डबल्स एन इन्वेस्टमेंट इन 7 साल, गिवन दैट 2 1/7 इज 1.0, क्या लिखा है 21/7, 21/7 1.104090। हमारे पास कैलकुलेटर रहता है क्या, क्वेश्चन को पता नहीं है एग्जाम में, तो बताओ कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट तुम लेके चलोगे तो एक इन्वेस्टमेंट डबल हो जाएगी 7 साल में। एनुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना लेके चलोगे तो एक इन्वेस्टमेंट डबल हो जाएगी 7 साल में। मतलब अगर प्रिंसिपल लोगे P तो अमाउंट लेना 2P, 7 ईयर ले लो और सॉल्व कर दो रेट ऑफ इंटरेस्ट को खाली छोड़ के। चलो ठीक है, मैं बताता हूँ, देखो सबसे पहले तो आई डोंट वांट कि तुम लोग ये वाला क्वेश्चन जो है वो लॉग टेबल से करो। तुम लोग को पता है एक बात, कि मुझे ऐसा लगता है कि लॉग वाले क्वेश्चंस जिसमें लॉग देखना हो, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आएंगे। क्यों? क्योंकि आई पर्सनली थिंक इट इज नॉट पॉसिबल कि जो लाखों बच्चे सीए फाउंडेशन सीएमए फाउंडेशन का एग्जाम देते हैं उन सबको लॉग टेबल एग्जाम में प्रोवाइड किया जाएगा। आई पर्सनली डोंट थिंक, ठीक है, इस वजह से। तो पर फिर भी तुमको बिना लॉग टेबल के सॉल्व कराना जहां पॉसिबल हो वो मेरा कर्तव्य है, तो मैं बताऊंगा, ठीक है। तो व्हाट एनुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट कंपाउंडेड एनुअली डबल एन इन्वेस्टमेंट इन 7 ईयर्स, तो इन्वेस्टमेंट को डबल कर देंगे। तो मैंने बोला था क्वेश्चन की स्टार्टिंग कुछ ऐसे करना कि डबल अमाउंट को प्रिंसिपल ले लो और अमाउंट को 2P ले लो, क्योंकि डबल हो जाएगा, डबल, तो 2P अमाउंट हो जाएगा P 1 प्लस आर अपॉन 100 टू दी पावर n, n कितना है टाइम 7 ईयर्स, ठीक है। ये हमारा क्वेश्चन था। मैंने बोला P और P तो कैंसिल ही हो गया, तो क्या बचा 2 इज इक्वल टू ये बचा। बोलो हाँ, इतना समझ में आया? पहले हाँ बोलो इतना समझ भैया। में आया। अब देखो गेम क्या है। मैं ये सिखाया था तुम लोगों को कि अगर इधर एक्स स्क्वायर है तो इधर और ए है तो एक्स इज इक्वल टू ए की पावर हाफ हो जाता है ये, यानी रूट ए हो जाता है। बोलो ये सिखाया था। हाँ। हाँ, तो देखो ऐसे ही कुछ लॉजिक यहाँ पर लगेगा कि यहाँ पर पावर में 7 है तो ये इधर आके 2 की पावर 1/7 हो जाएगा, यानी 2 की पावर 7th रूट बन जाएगा ये। बोलो इतना समझ में आया?
हाँ भैया। हाँ, तो ऐसा हो जाएगा। तो अब सबसे बड़ा क्वेश्चन ये उठा, हमारे कैलकुलेटर में ऐसा कोई बटन नहीं है जिससे 7th रूट निकाला जा सकता है। तो सब अपने हाथ में अपना कैलकुलेटर रखोगे, ऐसे वाला 512 नंबर वाला या फिर ऐसा टाइप का जो भी हो, मैं तो ये वाला यूज करता हूँ 1600C। ठीक है, अब सबसे पहले कैलकुलेटर में दबाओ 2। 7th रूट कैसे निकालते बता रहा हूँ। 2 दबाओ 2। सबसे पहले यहाँ पर लिखो स्टेप्स टू फाइंड रूट ऑफ एनी नंबर विथ एनी पावर। ठीक है, मतलब एनी रूट निकालने का। तो सबसे पहले you have to press root into 12 times, then subtract 1, है ना, then divided by the root number you want। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे क्वेश्चन में 7 है, 7th रूट निकालना है, तो उससे डिवाइड करो जो नंबर आया है, प्लस 1, फिर इंटू इज इक्वल टू 12 बार दबाना है, इसको भी 12 टाइम्स प्रेस करना है। ठीक है, ये स्टेप्स है। ठीक है, बहुत इजी है, कैलकुलेटर बहुत आसानी से हो जाएगा। स्टेप्स तुम्हारे सामने है। सबसे पहले कैलकुलेटर में 2 प्रेस कर लिए सब लोग, बोलो। हाँ भैया। हाँ, हाँ भैया। अब 12 बार रूट दबाओ, गिन के मेरे साथ 12 बार दबाना। 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 12 बार रूट दबा लिए। बोलो, फिर नेक्स्ट स्टेप में जाऊंगा। 12 बार दबा लिए रूट। भैया 2 पहले लिखना है कि रूट पहले लिखना है? बेटा बस 2 लिख और 12 बार रूट का बटन दबा दे। डायरेक्ट एरर आ रहा है उसमें? 2 लिख और 12 बार रूट का बटन दबा दे। हाँ, ठीक है, हो गया। अब जो आया उसमें -1 करो, -1 इज इक्वल टू। ठीक है, अब डिवाइड दबाओ, डिवाइड कोई भी इधर उधर का बटन नहीं दबाना, डायरेक्ट डिवाइड दबाओ और फिर 7 दबाओ और इज इक्वल टू करो, क्योंकि हमको 7th रूट चाहिए। तो डिवाइडेड बाय 7 इज इक्वल टू करो। हो गया, इतना हो गया सबका। हाँ। हाँ, अब प्लस दबाओ, प्लस 1 करो इज इक्वल टू, हो गया +1। हाँ। हाँ, अब एकदम प्यार से, है ना, +1 इज इक्वल टू दबा ली हो तो कुछ ऐसा आ रहा होगा, 1.000024177, ऐसा कुछ आ रहा है। हाँ भैया। हाँ, अब एकदम प्यार से इंटू दबाओ, फिर इज इक्वल टू दबाओ, फिर इंटू दबाओ, फिर इज इक्वल टू दबाओ, फिर इंटू दबाओ, फिर इज इक्वल टू दबाओ, ऐसा 12 बार करो, गिन के 12 बार। ये दोनों का सेट ना, इंटू इज इक्वल टू 1 हो गया, इंटू इज इक्वल टू 2 हो गया, इंटू इज इक्वल टू 3 हो गया, ऐसे 12 बार करो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तुम लोग का हो जाए तो बताना। हो गया? हुआ? हो गया। हाँ, कितना आ रहा है? 1.1040, ऐसा ही आ रहा है। हाँ। हाँ, तो ये तुम्हारा रूट का वैल्यू है 1.10। ये 1.10 ये तुम्हारे रूट की वैल्यू है, इधर आ गई। ठीक है, इज इक्वल टू यहाँ पर हो जाएगा 100 प्लस r/100। ये हो गया 100 प्लस r/100, एलसीएम ले लिया तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा, 100 इधर आके इंटू हो जाएगा, 100 प्लस r इज इक्वल टू 1.10 इंटू 100, तो ये हो जाएगा 110, 100 प्लस r, तो r की वैल्यू आ जाएगी 110 माइनस 100, तो r की वैल्यू आ गई 10, यानी 10% इज द रेट। 10% रेट से अमाउंट जो है वो कंपाउंड इंटरेस्ट से डबल हो जाएगा 7 साल में। ठीक है, तो बोलो समझ में आया? बिना लॉग के कैसे करना है, समझ में आया? हाँ, अब ये स्टेप्स को लिख लो कि किसी भी नंबर का कोई भी पावर का रूट कैसे निकालते हैं। हमारे एग्जांपल में ये 7 था। देखो, तुमको सिर्फ लॉग उसी सिचुएशन में यूज करना पड़ेगा जब क्वेश्चन में n नहीं दिया है और n निकालने बोल दिया, वो भी कुछ ऐसी सिचुएशन में जब हमारे पास परफेक्ट स्क्वायर्स नहीं है। परफेक्ट स्क्वायर्स रहेंगे तो डायरेक्ट कैलकुलेटर में निकल जाते हैं, जब परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तभी लॉग यूज करना पड़ेगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 3 बोल रहे हैं व्हाट विल
when will 8000 amounts to 8820 at 10% per annum interest compounded half yearly बोल रहा है, तो हाफ ईयरली सबसे पहले मैं फिर से याद दिलाऊंगा, फिर से मैं बार बार याद दिलाऊंगा, 10 बार याद दिलाऊंगा कि देखो साल में कितने हाफ ईयर होते हैं। आप लोग बोलेंगे साल में कितने हाफ ईयर होते हैं बेटा, बोलो। 2 हाँ, साल में कितने क्वार्टर होते हैं, 4 साल में कितने मंथ होते हैं, 12 हाँ। तो जब भी तुमको क्वेश्चन ऐसा बोल दे 10% पर एनम कंपाउंडेड हाफ ईयरली, 10% पर एनम कंपाउंडेड क्वार्टरली और 10% पर एनम कंपाउंडेड मंथली, अब कुछ बच्चे बोलेंगे भैया 10% ही बोलेगा, इतने खुरापाती बच्चे होते हैं। मैं बोलूंगा भाई जो क्वेश्चन बोल दे वो परसेंट, पर अगर ऐसा कुछ बोल दे हाफ ईयरली, क्वार्टरली, मंथली, तो तुमको रेट को डिवाइड करना है 2 से। क्यों? क्योंकि साल में 2 हाफ ईयर होते हैं और टाइम को 2 से मल्टीप्लाई कर देना है। वैसे ही क्वार्टर रहेगा तो रेट को 4 से डिवाइड करना, क्योंकि साल में 4 क्वार्टर होते हैं और टाइम को 4 से मल्टीप्लाई कर देना। वैसे ही अगर मंथली बोल दे तो रेट को 12 से डिवाइड कर देना और टाइम को मल्टीप्लाई कर देना 12 से, मतलब टाइम मल्टीप्लाई हो जाएगा और रेट डिवाइड हो जाएगा। तो ये मैं याद दिला दिया एक बार ताकि गलती ना हो क्वेश्चन में। ये क्वेश्चन अब आप लोग करेंगे ट्राई और उसके बाद हम आपको बताएंगे, ठीक है। हाफ ईयरली ये चीज ध्यान में रखना। चलो शुरू करो अपना, कोशिश करना। बहुत अच्छी ट्यूनिंग है। चलो व्हाट विल when will 8000 amounts to 8820 at 10% per annum given half yearly। तो देखो अमाउंट कितना है 8820 इज इक्वल टू प्रिंसिपल अमाउंट इज इक्वल टू P1 प्लस R अपॉन 100 टू दी पावर n। हाँ, तो ये हो जाएगा 1 प्लस रेट कितना है, मेरे को पता रहता है भाई पर फिर भी बोल दिए करो। और क्योंकि हाफ ईयरली है तो किससे डिवाइड होगा, 2 से, और n इंटू 2 हो जाएगा, ठीक है। हाफ ईयरली है तो ये चीज ध्यान में रखना। अब ये देखो 8820 को मैं 8000 से इधर ले आता हूँ डिवाइड करने के लिए, और इधर हो जाएगा 1 प्लस 5 अपॉन 100 टू दी पावर 2n। तो ये हो जाएगा मेरा 105 अपॉन 100 टू दी पावर 2n इज इक्वल टू 8820 डिवाइडेड बाई 8000। तो ये हो गया मेरा कितना 1.1025, ठीक है। अब देखो, अब समझना ध्यान से, इसको मैं इससे डिवाइड कर देता हूँ तो ये हो जाएगा 1.05 की पावर 2n। अब देखो, अब मैंने पिछले क्वेश्चन में भी तुम लोग को बोला कि जब तक क्वेश्चन तुमको टाइम निकालने ना बोल दे तब तक लॉग का यूज मत करना, पर क्योंकि टाइम निकालने बोल दिया है तो लॉग के बिना सॉल्यूशन पॉसिबल नहीं है। तो बोथ साइड लॉग ले रहा हूँ, तो ये हो जाएगा लॉग 1.1025 इज इक्वल टू ये 2n सामने आ जाएगा और ये हो जाएगा लॉग 1.05। मैं कल ही फॉर्मूला बताया था, लॉग m की पावर अगर n होती है तो n सामने आ जाता है और वो n log m हो जाता है, ठीक है। तो अब मैं लॉग की वैल्यू देखता हूँ। तो सबसे पहले लॉग, देखो पॉइंट के पहले कितना नंबर ऑफ डिजिट्स है, नंबर ऑफ डिजिट्स कितना है 1 1। तो ये हो जाएगा 0 पॉइंट कुछ तो भी आएगा। 0 पॉइंट क्या आएगा, 11 का 0 का 2 देखूंगा, 11 का 0 का 2 देखूंगा। 5 को इग्नोर कर देना क्योंकि सिर्फ 4 ही डिजिट देखते हैं लॉग में, ठीक है। और वैसे यहाँ पर 2n इंटू, यहाँ पर भी पॉइंट के पहले नंबर ऑफ डिजिट एक ही है तो नंबर ऑफ डिजिट 1 है तो 1 माइनस 1 0 पॉइंट। 10 का 5 देखूंगा, 10 का 5 देखूंगा तो 11 का 0 का 2, ये रहा। ये देखो यहाँ पर तुम लोग पूछ भी लिए थे 11 का 0 का 2 देखना है, तो ये हो जाएगा 0414 प्लस 8, 0414 प्लस 8, ये कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा मेरा 8 9 10 11 12 2 लिए 1 कैरी 2 4 0, तो ये हो जाएगा 0422, ये आ गया। इसके बाद 10 का 5, 10 का 5 था 0212, 0212, ठीक है। बोलो इतना समझ में आया, लॉग टेबल कैसे देखा, समझ में आया। हाँ भैया। हाँ, अब देखो 2n इज इक्वल टू 0.0422
डिवाइडेड बाय 0.0212। ठीक है, तो इसको कर लेते हैं हम डिवाइड, तो ये हो जाएगा 422 डिवाइडेड बाय 212, तो ये आ रहा है 1.999999, यानी ये आ रहा है 2। तो n इज इक्वल टू आ गया 2, तो n इज इक्वल टू 2 डिवाइड बाय 2, 1 आंसर है। तो एक साल में जो 8000 है वो 8820 बन जाएगा। लॉग टेबल समझ में आया कि नहीं, मेरे को बस ये बताओ। मेरे को ऐसा लगता है लॉग टेबल ही बस तुम लोग को समझना है। बताओ समझ में आया लॉग टेबल अच्छे से? हाँ भैया। हाँ ठीक है, चलो। तो ऐसे क्वेश्चन में तो लॉग देखना ही पड़ेगा, मैं बता दिया, इसमें मैं कोई ट्रिक नहीं बता सकता। बाकी मैं बता दिया था कैलकुलेटर में 8000 में प्लस 5% करो, फिर प्लस 5% करो तो 8820 आ जा रहा था। पर उससे एक साल हमको पता तो चल गया कि आंसर एक साल है, पर हम लोग प्रेजेंट कैसे करेंगे एग्जाम में उसको? देखो, फाइंड द रेट परसेंट पर एनम इफ 2000 अमाउंट्स टू 2,31,525 इन 1.5 ईयर, 1.5 ईयर है ना वो, है ना, इंटरेस्ट बीइंग कंपाउंडेड हाफ ईयरली। तो इसमें रेट निकालने बोला है, तो आई थिंक इसमें तुमको जरूरत नहीं पड़ेगी, इसमें रेट निकालना है तुमको, तो निकालो, हमको तो थोड़ा समय देते हैं, निकालिए। मेरे हिसाब से तो ये 2315.25 होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि अनरियलिस्टिक सा हो जाएगा क्वेश्चन। अगर 2,31,525 2000 को बनाना चाह रहे हो तो भाई मेरे को तो लगता है 20-25 साल ना लग जाए, और ये तो 3 साल बनाने बोल रहा है, इतना इंटरेस्ट मिलता नहीं है। तो उस हिसाब से देखिए, अगर तो तुम लोगों का थोड़ा सा उसमें रूट वाले में दिक्कत है, तो सबसे पहले देखो, कंपाउंडेड हाफ ईयरली बोला है, तो रेट को 2 से डिवाइड करोगे और टाइम को 2 से मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है, तो इतना तो तुम लोग कर ही लियोगे, ठीक है। और इसके बाद तुम जब क्वेश्चन को स्टार्ट करोगे तो हमने ले लिया इसको 2315.25, है ना, यही है ना, 2315.25, हाँ। तो इज इक्वल टू 2000 1 प्लस रेट मुझे पता नहीं है, r/2/100 टू दी पावर n में 3, ठीक है। यहाँ से हम क्वेश्चन को स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहले तो 2315.25 अपॉन 2000, ये 2000 को इधर डिवाइड में ले आया, और इधर मैं करूंगा 1 प्लस r अपॉन 200 कर दूंगा, 2 को नीचे ले जाऊंगा टू दी पावर 3, ठीक है। फिर इसको मैं करता हूँ डिवाइड, तो ये हो जाएगा 2315.25 डिवाइडेड बाय 2000, तो ये हो जाएगा मेरा 1.15, तो इसको मैं 1.15 ले लेता हूँ, ठीक है। देखो यहाँ पर ना 1.1576 आ रहा है, तो 1.16 लेना चाहिए था। तो हम 5 भी लेके देखते, 6 भी लेके देखते, किसमें आंसर है, क्योंकि देखो तुम्हारा मटेरियल कई बार 3 में सही आंसर देता है, कई बार 4 बार, तो मेरे हिसाब से तो 1.15 ही लेना अभी ठीक रहेगा, ठीक है। और इसका मेरे को थर्ड रूट निकालना पड़ेगा, क्योंकि ये वाला जो स्क्वायर है, ये क्यूब है, वो इधर आके रूट बना देगा, क्यूब रूट, और ये 1 प्लस आर अपॉन 200 हो जाएगा। अब इसका रूट निकालते हैं कैलकुलेटर में, 1.15, 5 6 7 8 9 10 11 12 माइनस 1 डिवाइडेड बाय 3 प्लस 1, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1.047 आ रहा है, 1.04, ठीक है, इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 200 प्लस आर अपॉन 200, तो ये हो जाएगा 200 प्लस आर इज इक्वल टू 1.04 इंटू 200, तो ये कितना आ जाएगा 209, 200 प्लस आर, तो आर की वैल्यू आएगी 209 माइनस 200 इज इक्वल टू 9% आ रहा है, 9%, गाना भी और आंसर, बोलो समझ में आया? लेट मी क्रॉस चेक, 2000 है ना, और 3 साल के लिए, हाँ भैया। 2000 प्लस ना, एक सेकेंड, 2000 और 9% आंसर है, 2000 प्लस 4.5% प्लस 2604 आ रहा है, नहीं, फिर ये 9% गलत आ रहा है, फिर राउंडिंग ऑफ में कुछ गेम खेला है, और ये तो ज्यादा आ रहा है 2604, तो यहाँ पर फिर 1.67 लेंगे, 1.16 लेंगे आई थिंक, 1.16 एक, 5 6 7 8 9 10 11 12, भैया हाँ
मैं 1.15 का रूट 3 निकाल रही ना, तो मेरा 1.129 आ रहा। 1.129 आ रहा। चेक करता हूँ एक बार मैं भी क्रॉस। ये आधे आधे क्वेश्चन में ये वैसे राउंड ऑफ लेता, आधे क्वेश्चन में ऐसे राउंड ऑफ लेता। आई थिंक तुम्हारे टीचर्स इसको कंसिडर करके एग्जाम में चेक करते होंगे। ये 1.16 लेने से आएगा आंसर, 1.16, क्योंकि ये 1.157 ऐसा कुछ आ रहा था। तो 1.16 का मैं रूट निकाला तो ये 1.05 आया। 1.05 अगर मैं इंटू करूँ 200 से तो ये 210 हो जाएगा, 210। और 210 को अगर मैं माइनस करूँ 200 से तो फिर ये 10% आएगा आंसर, 10%। ठीक है, तो इसको करेक्शन कर लो। ठीक, और ये राउंडिंग ऑफ का ये गेम है। ये वाला क्वेश्चन 1.1576 ऐसा कुछ आ रहा था, तो ये सीधा 1.16 लेके मैंने किया सॉल्व। ये 5 को आगे राउंड ऑफ कर दिया। एक काम करो, तुम हर क्वेश्चन को राउंड ऑफ ही करके सॉल्व करना। ठीक है, मतलब एक रूल में रिजिड रहो, ऐसा नहीं किसी क्वेश्चन में कर रहे हो किसी में नहीं कर रहे हो। एक रूल में रिजिड रहो, हर क्वेश्चन में सेकंड डिजिट के बाद राउंड ऑफ कर देना। सेकंड डिजिट जो रहेगा उसको राउंड ऑफ कर देना। ठीक है, ऐसा तुम लोग फॉलो करो, आई थिंक हर क्वेश्चन में फिर सही आंसर आएगा। सेकंड डिजिट के बाद राउंड ऑफ कर देना। ठीक है, बोलो अब ये समझ में आया? हाँ, हाँ। हर क्वेश्चन में सेकंड डिजिट के बाद राउंड ऑफ कर देना, सेकंड डिजिट के बाद। ठीक है, नेक्स्ट देखो, बोल रहा है सर्टेन सम इन्वेस्टेड एट 4% पर एनम कंपाउंडेड सेमी एनुअली अमाउंट्स टू 7830 एट द एंड ऑफ 1 ईयर, फाइंड द सम। प्रिंसिपल निकालने बोला है, बहुत इजी क्वेश्चन, कर लो इसको सॉल्व। बोल रहा है एक सर्टेन सम ऑफ मनी यानी प्रिंसिपल 4% पर एनम एक साल के लिए हम लोग इन्वेस्ट कर दिया, और उसका अमाउंट जो आया है ना, जो उसका अमाउंट आया सेमी एनुअली ना, अमाउंट जो है वो 7830 आया। तो बोल रहा है वो प्रिंसिपल कितना है बताओ, प्रिंसिपल फाइंड आउट करो। देख, ऐसे क्वेश्चन में सुनना, राउंड ऑफ कैसे क्वेश्चन में करना है देखो, समझो तुम लोग, है ना। राउंड ऑफ ऐसे क्वेश्चन में करते हैं जिसमें कुछ ऐसा आ रहा है 1.5967892110 इतना लंबा, तब राउंड ऑफ करो। जब 1 पॉइंट कुछ ऐसे 3-4 डिजिट में खत्म हो जा रहा है तो उसको पूरा ले लिए करो इस सिचुएशन में। तो जैसे इस सिचुएशन की मैं बात करूं तो यहाँ पर 7830 बोल रहा था अमाउंट, खाली जगह। हाँ, देखो अमाउंट का फॉर्मूला होता है P 1 प्लस R अपॉन 100 टू द पावर n। मेरे को अमाउंट बोला था 7830, प्रिंसिपल मेरे को नहीं पता। 1 प्लस रेट बोला था 4%, पर 4 डिवाइडेड बाय 2% हो जाएगा, और टू द पावर n 1 इंटू 2 हो जाएगा। ठीक है, तो ये मेरा हुआ कुछ 7830 इज इक्वल टू P 102 डिवाइडेड बाय 100 का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा P 102 डिवाइडेड बाय 100 का स्क्वायर जो निकाला मैंने वो आया 2.04। नहीं, ये थोड़ी आएगा, यही आएगा डिवाइडेड बाय 1.0404 आ रहा है। हाँ 1 पॉइंट, हाँ वही स्क्वायर मेरा दबा ही नहीं, 1.0404। ठीक है, तो देख इतना सा आया ना, जब 4 ही डिजिट आया ना तो इसको पूरा ही ले लिए कर। ठीक है, और 7830 इधर है, तो P की वैल्यू आ जाएगी 7830 डिवाइडेड बाय 1.0404। तो ये कितना आया 7525। 0.95 भी। हाँ 0.95। ठीक है, तो ऐसा ऐसा ले लेना। ठीक है, मतलब जब कम है तो पूरा ही ले लो, क्या पहले ही पॉइंट का गेम है। वैसे तो टीचर्स एग्जाम में इस चीज को कंसीडर करेंगे कि बच्चों के आंसर थोड़े डिफर करेंगे ड्यू टू राउंडिंग ऑफ आवर पॉइंट्स। ठीक है, बोल रहा है 1600 इन्वेस्ट हुआ है 105 पर एनम में, आई थिंक ये भी 10.5 होना चाहिए। चलो देखते हैं करके। कंपाउंडेड सेमी एनुअली अमाउंट्स टू 18.522, फाइंड द टाइम पीरियड ऑफ इन्वेस्टमेंट। ये फिर लॉग वाला क्वेश्चन है, टाइम निकालने बोला है। 1600 इन्वेस्ट हुआ, मैं बुक में चेक कर लूं एक बार, ये इसका परसेंटेज कितना है। इसको वैसे तो 10.5 ही लेके सॉल्व करें, 105% हो ही नहीं सकता रियलिस्टिक लाइफ में। बुक में 105 ही दिया है, पर यू गाइस कंसीडर इट 10.5%। सेमी एंड वली फाइंड द टाइम पीरियड। करो सॉल्व एक बार 10.5%, फिर देखते हैं क्या गणित है इसमें। हाँ, मुझे भी ऐसे लग रहा है, देखो एक बार चेक करते हैं। सबसे पहले तो इसको काट के लिखो 10.5 ईयर्स। ठीक है, अनरियलिस्टिक अमाउंट है, मतलब बिजनिंग मिस्टेक है। तो बोल रहे हैं 18522 हो जाएगा 1600 इन्वेस्ट करने से। समय बताओ,
18,522 ना, रेट कितना है 10.5, 10.5 को 2 से डिवाइड करेंगे और यहाँ पर 2n, ठीक है। अब यहाँ से स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन, तो हो जाएगा 18,522 डिवाइडेड बाय 1600 इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 10.5 डिवाइडेड बाय 2 डिवाइडेड बाय 100 प्लस 1, तो ये आ रहा है मेरा 1.0525 की पावर 2 है, ठीक है। कितना हो गया, इसको डिवाइड कर लेता हूँ 18,522 डिवाइडेड बाय 16 से, तो ये आ रहा है 11.57625 इज इक्वल टू 1.0525 की पावर 2 है, इतना हो गया। अब देखो लॉग लगाना पड़ेगा बोथ साइड, तो बोथ साइड लॉग लगा लेते हैं, तो ये हो जाएगा लॉग 11.57625 और ये हो जाएगा 2n लॉग 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 1.0525, ठीक है। तो अब लॉग में देखो पॉइंट के पहले नंबर ऑफ डिजिट्स कितने हैं, नंबर ऑफ डिजिट्स कितने हैं बताओ, 2. 2, तो 2 माइनस 1 इज 1 पॉइंट। अब 11 का 5 का 7 देखूंगा, 11 का 5 का 7, 11 का 5 का 7 26, 0607 607 प्लस कितना है 26, तो 633 आ रहा है, 0633 इज इक्वल टू 2n इंटू लॉग, पॉइंट के पहले एक डिजिट है तो 0.10 का 5 का 2 देखना है, 10 का 5 का 2, तो ये रहा 5 और ये रहा 2, 8, 2 1 2 प्लस 8, तो ये 220। बोलो इतना तुम लोग का भी सिमिलर है, हाँ भैया. 2n is equal to 1.0633 divided by 0.0220 यानी 633 को डिवाइड करो 220 से, तो ये आ रहा है मेरा 2.8788 ले लो, 2n is equal to, तो n की वैल्यू आएगी 2.88 डिवाइडेड बाय 2, तो n आ रहा है 1.49, तो कुछ अलग ही आ रहा है मेरा, यानी 1.5 साल आ रहा है मेरा, तो राउंड ऑफ होके 1.5 साल आ जाएगा। यहाँ पर ये 1 पॉइंट है, मैं 633 डिवाइड बाय 220 किया ना, 1.0633 हाँ डिवाइडेड बाय 0.0220, हाँ 48.33, तो 48.331 ऐसा, फिर डिवाइडेड बाय 2, 48.33, 24.165, 48.33, ये कितना हो जाएगा फिर 20, 24.165 ऐसा कुछ। हाँ 24.16, मतलब राउंडिंग ऑफ में कुछ डिफरेंस होगा, 25 ईयर्स आएगा, नहीं 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 20 उतना ही हाँ आएगा, उतना ही आएगा 24.17 24 ही होगा 16। ईयर्स, 24.17 ईयर्स, ठीक है, ये आएगा आंसर। बोलो क्लियर हुआ, क्योंकि मैं जब कैलकुलेटर से डायरेक्ट सॉल्व किया तो 25 से थोड़ा सा कुछ कम आ रहा था, 25 ईयर से थोड़ा सा कुछ कम, तो 24.17 आएगा, ठीक है। बोलो क्लियर हुआ, हाँ भैया। ये था तगड़ा क्वेश्चन, और एक और मिस प्रिंट थी इसमें भाई, ऑलमोस्ट कितने सारे क्वेश्चन मिस प्रिंट्स रहते, ये तो यहाँ पर थी, यहाँ पर थी, ठीक है। चलो हो गया, आज के लिए इतना ही करें, वाइंड अप। चलो ठीक है, प्रैक्टिस क्वेश्चन करेंगे सॉल्व। देखो सबको आवाज आ रही है, बोलो हाँ। हाँ भैया. हाँ देखो, ऑन व्हाट सम मतलब कितने प्रिंसिपल में विल द कंपाउंड इंटरेस्ट एट 5% पर एनम फॉर द 2 इयर्स कंपाउंडेड एनुअली बी 1640।
बताओ निकाल लोगे? बोल रहा है कितने सम में कंपाउंड इंटरेस्ट अगर 5% पर एनम चार्ज कर रहे हो 2 साल के लिए, कंपाउंडेड एनुअली है ना, एनुअली, तो 1640 हो जाएगा। निकालो, थोड़ा सा आपको समय देते हैं, 1 मिनट का, आप निकाल लीजिए। देखो सबसे पहली बात, क्वेश्चन बोल रहा है कंपाउंड इंटरेस्ट विल बी 1640, मतलब वो कंपाउंड इंटरेस्ट बता रहा है मेरे को, 1640 इज माई कंपाउंड इंटरेस्ट इन दिस क्वेश्चन। तो उस हिसाब से देखो मैं, तो सबसे पहले लगाता हूँ प्रिंसिपल का फॉर्मूला, अमाउंट का फॉर्मूला। अमाउंट होता है P 1 प्लस R अपॉन 100 टू द पावर n, ठीक है। और अमाउंट का फॉर्मूला होता है P प्लस CI। P मेरे को पता नहीं है। 1 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 5% और टाइम है 2 इयर्स, तो P 105 डिवाइडेड बाय 100 इंटू इसका स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 1.1025। रेट ऑफ इंटरेस्ट 5% ही है ना? हाँ भैया। हाँ, P प्लस 1640, तो ये P को मैं उधर भेज के माइनस कर देता हूँ, तो 1640 इज इक्वल टू P 1.1025 में है, माइनस ये P को मैं इसके पीछे लिखता हूँ, P माइनस P, ठीक है। तो ये हो जाएगा 0.1025 P, तो ये हो जाएगा 1640। तो P की वैल्यू आ जाएगी फिर 1640 डिवाइडेड बाय 0.1025, 1640 डिवाइडेड बाय 0.1025, हाँ 16,000 आ रहा है P प्रिंसिपल, ठीक है, सही है। 1640 बेटा वो था, क्या था, कंपाउंड इंटरेस्ट था, ठीक है, क्लियर हुआ। नेक्स्ट देखो, व्हाट एनुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट कंपाउंडेड एनुअली, कितना एनुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर कंपाउंड इंटरेस्ट लगेगा, डबल्स एन इन्वेस्टमेंट इन 7 साल, गिवन दैट 2 1/7 इज 1.0, क्या लिखा है 21/7, 21/7 1.104090। हमारे पास कैलकुलेटर रहता है क्या, क्वेश्चन को पता नहीं है एग्जाम में? तो बताओ कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट तुम लेके चलोगे तो एक इन्वेस्टमेंट डबल हो जाएगी 7 साल में। एनुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना लेके चलोगे तो एक इन्वेस्टमेंट डबल हो जाएगी 7 साल में। मतलब अगर प्रिंसिपल लोगे P तो अमाउंट लेना 2P, 7 ईयर ले लो और सॉल्व कर दो रेट ऑफ इंटरेस्ट को खाली छोड़ के। चलो ठीक है, मैं बताता हूँ, देखो सबसे पहले तो आई डोंट वांट कि तुम लोग ये वाला क्वेश्चन जो है वो लॉग टेबल से करो। तुम लोग को पता है एक बात कि मुझे ऐसा लगता है कि लॉग वाले क्वेश्चंस जिसमें लॉग देखना वैसे क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आएंगे। क्यों? क्योंकि आई पर्सनली थिंक इट इज नॉट पॉसिबल कि जो लाखों बच्चे सीए फाउंडेशन सीएमए फाउंडेशन का एग्जाम देते हैं उन सबको लॉग टेबल एग्जाम में प्रोवाइड किया जाएगा। आई पर्सनली डोंट थिंक, ठीक है, इस वजह से। तो पर फिर भी तुमको बिना लॉग टेबल के सॉल्व कराना जहां पॉसिबल हो वो मेरा कर्तव्य है, तो मैं बताऊंगा, ठीक है। तो व्हाट एनुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट कंपाउंडेड एनुअली डबल एन इन्वेस्टमेंट इन 7 ईयर्स, तो इन्वेस्टमेंट को डबल कर देंगे। तो मैंने बोला था क्वेश्चन की स्टार्टिंग कुछ ऐसे करना कि डबल अमाउंट को प्रिंसिपल ले लो और अमाउंट को 2P ले लो, क्योंकि डबल हो जाएगा, डबल, तो 2P अमाउंट हो जाएगा P 1 प्लस R अपॉन 100 टू द पावर n, n कितना है टाइम 7 ईयर्स, ठीक है। ये हमारा क्वेश्चन था। मैंने बोला P और P तो कैंसिल ही हो गया, तो क्या बचा 2 इज इक्वल टू ये बचा। बोलो हाँ, इतना समझ में आया? पहले हाँ बोलो इतना समझ में भैया। आया? अब देखो गेम क्या है। मैं ये सिखाया था तुम लोगों को कि अगर इधर एक्स स्क्वायर है तो इधर और ए है तो एक्स इज इक्वल टू ए की पावर हाफ हो जाता है ये, यानी रूट ए हो जाता है। बोलो ये सिखाया था? हाँ। हाँ। तो देखो ऐसे ही कुछ लॉजिक यहाँ पर लगेगा कि यहाँ पर पावर में 7 है तो ये इधर आके 2 की पावर 1/7 हो जाएगा, यानी 2 की पावर 7th रूट बन जाएगा ये। बोलो इतना समझ में आया?
हाँ भैया। हाँ, तो ऐसा हो जाएगा। तो अब सबसे बड़ा क्वेश्चन ये उठा, हमारे कैलकुलेटर में ऐसा कोई बटन नहीं है जिससे सेवेंथ रूट निकाला जा सकता है। तो सब अपने हाथ में अपना कैलकुलेटर रखोगे, ऐसे वाला 512 नंबर वाला या फिर ऐसा टाइप का जो भी हो, मैं तो यार यूज करता हूँ 1600C। ठीक है, अब सबसे पहले कैलकुलेटर में दबाओ 2। सेवेंथ रूट कैसे निकालते बता रहा हूँ। 2 दबाओ 2। सबसे पहले यहाँ पर लिखो स्टेप्स टू फाइंड रूट ऑफ एनी नंबर विथ एनी पावर। ठीक है, मतलब एनी रूट निकालने का। तो सबसे पहले यू हैव टू प्रेस रूट into 12 times, then subtract 1, है ना, then divided by the root number you want। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे क्वेश्चन में 7 है, सेवेंथ रूट निकालना है, तो उससे डिवाइड करो जो नंबर आया है, प्लस 1, फिर इंटू इज इक्वल टू 12 बार दबाना है, इसको भी 12 टाइम्स प्रेस करना है। ठीक है, ये स्टेप्स है। ठीक है, बहुत इजी है कैलकुलेटर, बहुत आसानी से हो जाएगा। स्टेप्स तुम्हारे सामने है। सबसे पहले कैलकुलेटर में 2 प्रेस कर लिए सब लोग, बोलो। हाँ भैया। हाँ, हाँ अब भैया। 12 बार रूट दबाओ, गिन के मेरे साथ 12 बार दबाना। 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 12 बार रूट दबा लिए। बोलो, फिर नेक्स्ट स्टेप में जाऊंगा। 12 बार दबा लिए रूट। भैया 2 पहले लिखना है कि रूट पहले लिखना है? बेटा बस 2 लिख और 12 बार रूट का बटन दबा दे। डायरेक्ट एरर आ रहा है उसमें। 2 लिख और 12 बार रूट का बटन दबा दे। हाँ, ठीक है, हो गया। अब जो आया उसमें -1 करो, -1 इज इक्वल टू। ठीक है, अब डिवाइड दबाओ, डिवाइड, कोई भी इधर उधर का बटन नहीं दबाना, डायरेक्ट डिवाइड दबाओ और फिर 7 दबाओ और इज इक्वल टू करो, क्योंकि हमको सेवेंथ रूट चाहिए। तो डिवाइडेड बाय 7 इज इक्वल टू करो। हो गया, इतना हो गया सबका। हाँ। हाँ, अब प्लस दबाओ, प्लस 1 करो इज इक्वल टू, हो गया +1। हाँ। हाँ, अब एकदम प्यार से, है ना, +1 इज इक्वल टू दबा ली हो तो कुछ ऐसा आ रहा होगा, 1.000024177, ऐसा कुछ आ रहा है। हाँ भैया। हाँ, अब एकदम प्यार से इंटू दबाओ, फिर इज इक्वल टू दबाओ, फिर इंटू दबाओ, फिर इज इक्वल टू दबाओ, फिर इंटू दबाओ, फिर इज इक्वल टू दबाओ, ऐसा 12 बार करो, गिन के 12 बार। ये दोनों का सेट, ये दोनों का सेट ना, इंटू इज इक्वल टू 1 हो गया, इंटू इज इक्वल टू 2 हो गया, इंटू इज इक्वल टू 3 हो गया, ऐसे 12 बार करो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तुम लोग का हो जाए तो बताना। हो गया? हुआ? हो गया। हाँ, कितना आ रहा है? 1.1040, ऐसा ही आ रहा है। हाँ। हाँ, तो ये तुम्हारा रूट का वैल्यू है 1.10। ये 1.10, ये तुम्हारे रूट की वैल्यू है, इधर आ गई। ठीक है, इज इक्वल टू यहाँ पर हो जाएगा 100 प्लस r अपॉन 100। ये हो गया 100 प्लस r अपॉन 100, एलसीएम ले लिया तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा, 100 इधर आके इंटू हो जाएगा, 100 प्लस r इज इक्वल टू 1.10 इंटू 100, तो ये हो जाएगा 110, 100 प्लस r, तो r की वैल्यू आ जाएगी 110 माइनस 100, तो r की वैल्यू आ गई 10, यानी 10% इज द रेट। 10% रेट से अमाउंट जो है वो कंपाउंड इंटरेस्ट से डबल हो जाएगा 7 साल में। ठीक है, तो बोलो समझ में आया? बिना लॉग के कैसे करना है, समझ में आया? हाँ, अब ये स्टेप्स को लिख लो कि किसी भी नंबर का कोई भी पावर का रूट कैसे निकालते हैं। हमारे एग्जांपल में ये 7 था। देखो, तुमको सिर्फ लॉग उसी सिचुएशन में यूज करना पड़ेगा जब क्वेश्चन में n नहीं दिया है और n निकालने बोल दिया, वो भी कुछ ऐसी सिचुएशन में जब हमारे पास परफेक्ट स्क्वायर्स नहीं है। परफेक्ट स्क्वायर्स रहेंगे तो डायरेक्ट कैलकुलेटर में निकल जाते हैं, जब परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तभी लॉग यूज करना पड़ेगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 3 बोल रहे हैं व्हाट विल
when will 8000 amounts to 8820 at 10% per annum interest compounded half yearly बोल रहा है, तो हाफ ईयरली सबसे पहले मैं फिर से याद दिलाऊंगा, फिर से मैं बार बार याद दिलाऊंगा, 10 बार याद दिलाऊंगा कि देखो साल में कितने हाफ ईयर होते हैं। आप लोग बोलेंगे साल में कितने हाफ ईयर होते हैं बेटा, बोलो। 2 हाँ, साल में कितने क्वार्टर होते हैं, 4 4 में कितने मंथ होते हैं, 12 हाँ। तो जब भी तुमको क्वेश्चन ऐसा बोल दे 10% पर एनम कंपाउंडेड हाफ ईयरली, 10% पर एनम कंपाउंडेड क्वार्टरली और 10% पर एनम कंपाउंडेड मंथली, अब कुछ बच्चे बोलेंगे भैया 10% ही बोलेगा, इतने खुरापाती बच्चे होते हैं। मैं बोलूंगा भाई जो क्वेश्चन बोल दे वो परसेंट, पर अगर ऐसा कुछ बोल दे हाफ ईयरली, क्वार्टरली, मंथली, तो तुमको रेट को डिवाइड करना है 2 से। क्यों? क्योंकि साल में 2 हाफ ईयर होते हैं और टाइम को 2 से मल्टीप्लाई कर देना है। वैसे ही क्वार्टर रहेगा तो रेट को 4 से डिवाइड करना, क्योंकि साल में 4 क्वार्टर होते हैं और टाइम को 4 से मल्टीप्लाई कर देना। वैसे अगर मंथली बोल दे तो रेट को 12 से डिवाइड कर देना और टाइम को मल्टीप्लाई कर देना 12 से, मतलब टाइम मल्टीप्लाई हो जाएगा और रेट डिवाइड हो जाएगा। तो ये मैं याद दिला दिया एक बार ताकि गलती ना हो क्वेश्चन में। ये क्वेश्चन अब आप लोग करेंगे ट्राई और उसके बाद हम आपको बताएंगे, ठीक है। हाफ ईयरली ये चीज ध्यान में रखना। चलो शुरू करो अपना कोशिश करना, बहुत अच्छी ट्यूनिंग है। चलो when will 8000 amounts to 8820 at 10% per annum given half yearly, तो देखो अमाउंट कितना है 8820 इज इक्वल टू प्रिंसिपल अमाउंट इज इक्वल टू P1 प्लस R अपॉन 100 टू दी पावर n। हाँ, तो ये हो जाएगा 1 प्लस रेट कितना है, मेरे को पता रहता है भाई पर फिर भी बोल दिए करो। और क्योंकि हाफ ईयरली है तो किससे डिवाइड होगा, 2 से, और n इंटू 2 हो जाएगा, ठीक है। हाफ ईयरली है तो ये चीज ध्यान में रखना। अब ये देखो 8820 को मैं 8000 से इधर ले आता हूँ डिवाइड करने के लिए, और इधर हो जाएगा 1 प्लस 5 अपॉन 100 टू दी पावर 2n, तो ये हो जाएगा मेरा 105 अपॉन 100 टू दी पावर 2n इज इक्वल टू 8820 डिवाइडेड बाई 8000। तो ये हो गया मेरा कितना 1.1025, ठीक है। अब देखो, अब समझना ध्यान से, इसको मैं इससे डिवाइड कर देता हूँ, तो ये हो जाएगा 1.05 की पावर 2n। अब देखो, अब मैंने पिछले क्वेश्चन में भी तुम लोग को बोला कि जब तक क्वेश्चन तुमको टाइम निकालने ना बोल दे तब तक लॉग का यूज मत करना, पर क्योंकि टाइम निकालने बोल दिया है तो लॉग के बिना सॉल्यूशन पॉसिबल नहीं है, तो बोथ साइड लॉग ले रहा हूँ। तो ये हो जाएगा लॉग 1.1025 इज इक्वल टू ये 2n सामने आ जाएगा और ये हो जाएगा लॉग 1.05। मैं कल ही फॉर्मूला बताया था, लॉग m की पावर अगर n होती है तो n सामने आ जाता है और वो n log m हो जाता है, ठीक है। तो अब मैं लॉग की वैल्यू देखता हूँ, तो सबसे पहले लॉग देखो पॉइंट के पहले कितना नंबर ऑफ डिजिट्स है, नंबर ऑफ डिजिट्स कितना है 1 1, तो ये हो जाएगा 0 पॉइंट कुछ तो भी आएगा, 0 पॉइंट क्या आएगा 11 का 0 का 2 देखूंगा, 11 का 0 का 2 देखूंगा, 5 को इग्नोर कर देना क्योंकि सिर्फ 4 ही डिजिट देखते हैं लॉग में, ठीक है। और वैसे यहाँ पर 2n इंटू यहाँ पर भी पॉइंट के पहले नंबर ऑफ डिजिट एक ही है तो नंबर ऑफ डिजिट 1 है तो 1 माइनस 1 0.10 का 5 देखूंगा, 10 का 5 देखूंगा, तो 11 का 0 का 2, ये रहा, ये देखो यहाँ पर तुम लोग पूछ भी लिए थे 11 का 0 का 2 देखना है, तो ये हो जाएगा 00414 प्लस 8, 00414 प्लस 8, ये कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा मेरा 8 9 10 11 12 2 लिए 1 कैरी 2 4 0, तो ये हो जाएगा 0422, ये आ गया। इसके बाद 10 का 5, 10 का 5 था 0212, 0212, ठीक है। बोलो इतना समझ में आया, लॉग टेबल कैसे देखा समझ में आया। हाँ भैया। हाँ, अब देखो 2n इज इक्वल टू 0.0422
डिवाइडेड बाय 0.0212। ठीक है, तो इसको कर लेते हैं हम डिवाइड, तो ये हो जाएगा 422 डिवाइडेड बाय 212, तो ये आ रहा है 1.999999, यानी ये आ रहा है 2। तो n इज इक्वल टू आ गया 2, तो n इज इक्वल टू 2 डिवाइड बाय 2, 1 आंसर है। तो एक साल में जो 8000 है वो 8820 बन जाएगा। लॉग टेबल समझ में आया कि नहीं, मेरे को बस ये बताओ। मेरे को ऐसा लगता है लॉग टेबल ही बस तुम लोग को समझना है। बताओ समझ में आया लॉग टेबल अच्छे से? हाँ भैया। हाँ ठीक है, चलो। तो ऐसे क्वेश्चन में तो लॉग देखना ही पड़ेगा, मैं बता दिया, इसमें मैं कोई ट्रिक नहीं बता सकता। बाकी मैं बता दिया था कैलकुलेटर में 8000 में प्लस 5% करो, फिर प्लस 5% करो तो 8820 आ जा रहा था। पर उससे एक साल हमको पता तो चल गया कि आंसर एक साल है, पर हम लोग प्रेजेंट कैसे करेंगे एग्जाम में उसको? देखो, फाइंड द रेट परसेंट पर एनम इफ 2000 अमाउंट्स टू 2,31,525 इन 1.5 ईयर, 1.5 ईयर है ना वो, है ना, इंटरेस्ट बीइंग कंपाउंडेड हाफ ईयरली। तो इसमें रेट निकालने बोला है, तो आई थिंक इसमें तुमको जरूरत नहीं पड़ेगी, इसमें रेट निकालना है तुमको, तो निकालो, हमको तो थोड़ा समय देते हैं, निकालिए। मेरे हिसाब से तो ये 2315.25 होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि अनरियलिस्टिक सा हो जाएगा क्वेश्चन। अगर 2,31,525 2000 को बनाना चाह रहे हो तो भाई मेरे को तो लगता है 20-25 साल ना लग जाए, और ये तो 3 साल बनाने बोल रहा है, इतना इंटरेस्ट मिलता नहीं है। तो उस हिसाब से देखिए, अगर तो तुम लोगों का थोड़ा सा उसमें रूट वाले में दिक्कत है, तो सबसे पहले देखो, कंपाउंडेड हाफ ईयरली बोला है तो रेट को 2 से डिवाइड करोगे और टाइम को 2 से मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है, तो इतना तो तुम लोग कर ही लियोगे, ठीक है। और इसके बाद तुम जब क्वेश्चन को स्टार्ट करोगे तो हमने ले लिया इसको 2315.25, है ना, यही है ना, 2315.25। हाँ, तो इज इक्वल टू 2000 1 प्लस रेट मुझे पता नहीं है, r अपॉन 2 अपॉन 100 टू द पावर n में 3, ठीक है। यहाँ से हम क्वेश्चन को स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहले तो 2315.25 अपॉन 2000, ये 2000 को इधर डिवाइड में ले आया, और इधर मैं करूंगा 1 प्लस r अपॉन 200 कर दूंगा, 2 को नीचे ले जाऊंगा टू द पावर 3, ठीक है। फिर इसको मैं करता हूँ डिवाइड, तो ये हो जाएगा 2315.25 डिवाइडेड बाय 2000, तो ये हो जाएगा मेरा 1.15, तो इसको मैं 1.15 ले लेता हूँ, ठीक है। देखो यहाँ पर ना 1.1576 आ रहा है, तो 1.16 लेना चाहिए था, तो हम 5 भी लेके देखते, 6 भी लेके देखते किसमें आंसर है, क्योंकि देखो तुम्हारा मटेरियल कई बार 3 में सही आंसर देता है, कई बार 4 बार, तो मेरे हिसाब से तो 1.15 ही लेना अभी ठीक रहेगा, ठीक है। और इसका मेरे को थर्ड रूट निकालना पड़ेगा, क्योंकि ये वाला जो स्क्वायर है, ये क्यूब है, वो इधर आके रूट बना देगा, क्यूब रूट, और ये 1 प्लस r अपॉन 200 हो जाएगा। अब इसका रूट निकालते हैं कैलकुलेटर में, 1.15, 5 6 7 8 9 10 11 12 माइनस 1 डिवाइडेड बाय 3 प्लस 1, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1.047 आ रहा है, 1.04, ठीक है, इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 200 प्लस r अपॉन 200, तो ये हो जाएगा 200 प्लस r इज इक्वल टू 1.04 इंटू 200, तो ये कितना आ जाएगा 209, 200 प्लस r, तो r की वैल्यू आएगी 209 माइनस 200 इज इक्वल टू 9% आ रहा है, 9% गॉना बी और आंसर। बोलो समझ में आया? लेट मी क्रॉस चेक, 2000 है ना, और 3 साल के लिए हाँ भैया। 2000 प्लस, एक सेकेंड, 2000 और 9% आंसर है, 2000 प्लस 4.5% प्लस 2604 आ रहा है, नहीं, फिर ये 9% गलत आ रहा है, फिर राउंडिंग ऑफ में कुछ गेम खेला है, और ये तो ज्यादा आ रहा है 2604, तो यहाँ पर फिर 1.67 लेंगे, 1.16 लेंगे आई थिंक, 1.16 एक 5 6 7 8 9 10 11 12, भैया हाँ
मैं 1.15 का रूट 3 निकाल रही ना तो मेरा 1.129 आ रहा। 1.129 आ रहा। चेक करता हूँ एक बार मैं भी क्रॉस। ये आधे आधे क्वेश्चन में ये वैसे राउंड ऑफ लेता, आधे क्वेश्चन वैसे राउंड ऑफ लेता। आई थिंक तुम्हारे टीचर्स इसको कंसिडर करके एग्जाम में चेक करते होंगे। ये 1.16 लेने से आएगा आंसर, 1.16, क्योंकि ये 1.157 ऐसा कुछ आ रहा था। तो 1.16 का मैं रूट निकाला तो ये 1.05 आया। 1.05 अगर मैं इंटू करूँ 200 से तो ये 210 हो जाएगा, 210। और 210 को अगर मैं माइनस करूँ 200 से तो फिर ये 10% आएगा आंसर, 10%। ठीक है, तो इसको करेक्शन कर लो। ठीक, और ये राउंडिंग ऑफ का ये गेम है। ये वाला क्वेश्चन 1.156 ऐसा कुछ आ रहा था, तो ये सीधा 1.16 लेके मैंने किया सॉल्व। ये 5 को आगे राउंड ऑफ कर दिया। एक काम करो, तुम हर क्वेश्चन को राउंड ऑफ ही करके सॉल्व करना। ठीक है, मतलब एक रूल में रिजिड रहो, ऐसा नहीं किसी क्वेश्चन में कर रहे हो किसी में नहीं कर रहे हो। एक रूल में रिजिड रहो, हर क्वेश्चन में सेकंड डिजिट के बाद राउंड ऑफ कर देना। सेकंड डिजिट जो रहेगा उसको राउंड ऑफ कर देना। ठीक है, ऐसा तुम लोग फॉलो करो, आई थिंक हर क्वेश्चन में फिर सही आंसर आएगा। सेकंड डिजिट के बाद राउंड ऑफ कर देना। ठीक है, बोलो अब ये समझ में आया? हाँ, हाँ हर क्वेश्चन में सेकंड डिजिट के बाद राउंड ऑफ कर देना, सेकंड डिजिट के बाद। ठीक है, नेक्स्ट देखो, बोल रहा है सर्टेन सम इन्वेस्टेड एट 4% पर एनम कंपाउंडेड सेमी एनुअली अमाउंट्स टू 7830 एट द एंड ऑफ 1 ईयर, फाइंड द सम। प्रिंसिपल निकालने बोला है, बहुत इजी क्वेश्चन, कर लो इसको सॉल्व। बोल रहा है एक सर्टेन सम ऑफ मनी यानी प्रिंसिपल 4% पर एनम एक साल के लिए हम लोग इन्वेस्ट कर दिया, और उसका अमाउंट जो आया है ना, जो उसका अमाउंट आया सेमी एनुअली ना, अमाउंट जो आया वो 7830 आया। तो बोल रहा है वो प्रिंसिपल कितना है बताओ, प्रिंसिपल फाइंड आउट करो। देख ऐसे क्वेश्चन में सुनना, राउंड ऑफ कैसे क्वेश्चन में करना है देखो, समझो तुम लोग, है ना। राउंड ऑफ ऐसे क्वेश्चन में करते हैं जिसमें कुछ ऐसा आ रहा है 1.59678210 इतना लंबा, तब राउंड ऑफ करो। जब 1 पॉइंट कुछ ऐसे 3-4 डिजिट में खत्म हो जा रहा है तो उसको पूरा ले लिया करो इस सिचुएशन में। तो जैसे इस सिचुएशन की मैं बात करूं तो यहाँ पर 7830 बोल रहा था अमाउंट, खाली जगह, हाँ देखो अमाउंट का फॉर्मूला होता है P 1 प्लस R अपॉन 100 टू द पावर n। मेरे को अमाउंट बोला था 7830, प्रिंसिपल मेरे को नहीं पता। 1 प्लस रेट बोला था 4%, पर 4 डिवाइडेड बाय 2% हो जाएगा, और टू द पावर n 1 इंटू 2 हो जाएगा। ठीक है, तो ये मेरा हुआ कुछ 7830 इज इक्वल टू P 102 डिवाइडेड बाय 100 का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा P 102 डिवाइडेड बाय 100 का स्क्वायर जो निकाला मैंने वो आया 2.04। नहीं, ये थोड़ी आएगा, यही आएगा डिवाइडेड बाय 1.0404 आ रहा है। हाँ 1 पॉइंट, हाँ वही स्क्वायर मेरा दबा ही नहीं, 1.0404। ठीक है, तो देख इतना सा आया ना, जब 4 ही डिजिट आया ना तो इसको पूरा ही ले लिए कर। ठीक है, और 7830 इधर है तो P की वैल्यू आ जाएगी 7830 डिवाइडेड बाय 1.0404। तो ये कितना है 7525, 0.95 भी। हाँ 0.95। ठीक है, तो ऐसा ऐसा ले लेना। ठीक है, मतलब जब कम है तो पूरा ही ले लो, क्या पहले ही पॉइंट का गेम है। वैसे तो टीचर्स एग्जाम में इस चीज को कंसीडर करेंगे कि बच्चों के आंसर थोड़े डिफर करेंगे ड्यू टू राउंडिंग ऑफ पॉइंट्स। ठीक है, बोल रहा है 1600 इन्वेस्ट हुआ है 105 पर एनम में, आई थिंक ये भी 10.5 होना चाहिए। चलो देखते हैं करके। कंपाउंडेड सेमी एनुअली अमाउंट्स टू 18.522, फाइंड द टाइम पीरियड ऑफ इन्वेस्टमेंट। ये फिर लॉग वाला क्वेश्चन है, टाइम निकालने बोला है। 1600 इन्वेस्ट हुआ, मैं बुक में चेक कर लूं एक बार, ये इसका परसेंटेज कितना है। इसको वैसे तो 10.5 ही लेके सॉल्व करें, 105% हो ही नहीं सकता रियलिस्टिक लाइफ में। बुक में 105 ही दिया है, पर यू गाइस कंसीडर इट 10.5%। सेमी एनुअली फाइंड द टाइम पीरियड, करो सॉल्व एक बार 10.5%, फिर देखते हैं क्या गणित है इसमें। हाँ मुझे भी ऐसे लग रहा है, देखो एक बार चेक करते हैं। सबसे पहले तो इसको काट के लिखो 10.5 ईयर्स। ठीक है, अनरियलिस्टिक अमाउंट है, मतलब बिजनिंग मिस्टेक है। तो बोल रहे हैं 18522 हो जाएगा 1600 इन्वेस्ट करने से। समय बताओ,
18,522 ना, रेट कितना है 10.5, 10.5 को 2 से डिवाइड करेंगे और यहाँ पर 2n, ठीक है। अब यहाँ से स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन, तो हो जाएगा 18,522 डिवाइडेड बाय 1600 इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 10.5 डिवाइडेड बाय 2 डिवाइडेड बाय 100 प्लस 1, तो ये आ रहा है मेरा 1.0525 की पावर 2 है, ठीक है। कितना हो गया, इसको डिवाइड कर लेता हूँ 18,522 डिवाइडेड बाय 16, तो ये आ रहा है 11.57625 इज इक्वल टू 1.0525 की पावर 2 है, इतना हो गया। अब देखो लॉग लगाना पड़ेगा बोथ साइड, तो बोथ साइड लॉग लगा लेते हैं, तो ये हो जाएगा लॉग 11.57625 और ये हो जाएगा 2n लॉग 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 1.0525, ठीक है। तो अब लॉग में देखो पॉइंट के पहले नंबर ऑफ डिजिट्स कितने हैं, नंबर ऑफ डिजिट्स कितने हैं बताओ, 2. 2, तो 2 माइनस 1 इज 1 पॉइंट। अब 11 का 5 का 7 देखूंगा, 11 का 5 का 7, 11 का 5 का 7 26, 0607 607 प्लस कितना है 26, तो 633 आ रहा है, 0633 इज इक्वल टू 2n इंटू लॉग, पॉइंट के पहले एक डिजिट है तो 0.10 का 5 का 2 देखना है, 10 का 5 का 2, तो ये रहा 5 और ये रहा 2, 8, 212 प्लस 8, तो ये 220, बोलो इतना तुम लोग का भी सिमिलर है। हाँ भैया. 2n is equal to 1.0633 डिवाइडेड बाय 0.0220, यानी 633 को डिवाइड करो 220 से, तो ये आ रहा है मेरा 2.8788 ले लो, 2n is equal to, तो n की वैल्यू आएगी 2.88 डिवाइडेड बाय 2, तो n आ रहा है 1.49, तो कुछ अलग ही आ रहा है मेरा, यानी 1.5 साल आ रहा है मेरा, तो राउंड ऑफ होके 1.5 साल आ जाएगा। यहाँ पर ये 1 पॉइंट है, मैं 633 डिवाइड बाय 220 किया ना, 1.0633 डिवाइडेड बाय 0.0220, हाँ 48.33, तो 48.331 ऐसा, फिर डिवाइडेड बाय 2, 48.33, 24.165, 48.33, ये कितना हो जाएगा फिर 24.165 ऐसा कुछ। हाँ 24.16, मतलब राउंडिंग ऑफ में कुछ डिफरेंस होगा, 25 ईयर्स आएगा, नहीं 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 20 हाँ। उतना ही आएगा, उतना ही आएगा, 24 ही होगा, 24.17 ईयर्स, 24.17 ईयर्स, ठीक है, ये आएगा आंसर। बोलो क्लियर हुआ, क्योंकि मैं जब कैलकुलेटर से डायरेक्ट सॉल्व किया तो 25 से थोड़ा सा कुछ कम आ रहा था, 25 ईयर्स से थोड़ा सा कुछ कम, 24.17 आएगा, ठीक है। बोलो क्लियर हुआ। हाँ भैया। ये था तगड़ा क्वेश्चन, और एक और मिस प्रिंट थी इसमें भाई, ऑलमोस्ट कितने सारे क्वेश्चन मिस प्रिंट्स रहते, ये तो यहाँ पर थी, यहाँ पर थी, ठीक है। चलो हो गया आज के लिए इतना ही, करें वाइंड अप।